नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। देखो, आज अपन एक बात करेंगे जीए तराशी के ऊपर कि जीए तराशी किस प्रकार से अपन फिल करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू होती है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, अपनी एसएसओ के ऊपर चले जाते हैं। तो आप डायरेक्ट अपनी एसएसओ को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, देखो, अपन ने अपनी एसएसओ है वो लॉगिन कर ली है। जैसे ही आप अपनी एसएसओ को लॉगिन करेंगे तो ये पेज जो खुल के आया है, ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को करना है जैसे अपन जीए तराशी फिल कर रहे हैं तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये यानी कि ये क्या है, यानी रिसेंट, यानी कि अपन इसको यूज कर चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पे देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है IFMS 3.0, इसके ऊपर अपन काम करेंगे। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं। देखो, IFMS खुल करके अपने सामने आ गया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिटेल है ना वो मिला सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी है, आपकी एसएसओ आईडी है। ठीक है, ये आप अपना क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, एक फर्स्ट ये वाला दिख रहा है, सेकंड ये है, तीसरा ये है। तो अब अपन को क्या करना है, जो बीच वाला है तीसरा है, यानी कि एम्प्लॉय सर्विस वाला जो है, सेल्फ सर्विस वाला है, इसको अपन क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस को क्लिक करते हैं। ये अपने पास में खुल करके एक और नया इंटरफेस आ गया है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, आप इसमें देख सकते हो, आपकी डिटेल मिला सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन सिर्फ अपना काम है आज की इस वीडियो के माध्यम से जीए तराशी फिल करना। ठीक है, तो अब इसमें ये जो ऊपर है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो टैक्सेस है, यानी कि जीए तराशी है वो टैक्स से रिलेटेड है, तो टैक्सेस है, इसको अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूं। यहां पे क्लिक करने के बाद में RITMS दिखा रखा है। तो अब जैसे ही अपन इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या काम करेगा, यानी कि डायरेक्ट अपन दूसरी एक वेबसाइट पे ले जाएगा वो, यानी कि इस टैक्सेस में ITMS को क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट एक नेक्स्ट जो आईडी है उसके ऊपर अपन को क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो एक नया पेज अपने सामने खुल करके आया है। देखो, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है तो अपने सामने ये खुल करके आ गया है। अब इसमें भी आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप अपना उस हिसाब से पूरा का पूरा देख सकते हैं। देखो, अपना एम्प्लॉय आईडी आ गया है, और जो एम्प्लॉय है उसका नाम भी आ गया है, उसके पैन नंबर भी आ गए हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है, और जहां पे आपकी पोस्टिंग है वो भी आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो फर्स्ट वाला ऊपर ही ऊपर फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी ग्रोस स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखा रखा है, यानी ईयरली दिखा रखा है इनकम। फिर इसके बाद में नीचे है ईयरली प्रोजेक्ट, सेकंड वाले में ईयरली प्रोजेक्ट दिखा रखा है। उसके बाद में आपका यानी कि ये है तीसरे नंबर पे आप चलेंगे तो ईयरली प्रोजेक्ट टैक्सेबल इनकम, यानी कि ईयरली प्रोजेक्ट जो टैक्सेबल इनकम है वो दिखा रखा है, और ईयरली प्रोजेक्ट TDS अमाउंट चौथे नंबर पे आपका TDS अमाउंट है। ठीक है, और पूरा का पूरा अगर आप और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो, यानी कि आपका कितना क्या टैक्स बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यानी कि आपने पूरा प्रोसेस देख लिया। इसके बाद में यहाँ है सबसे लास्ट में जो ग्रीन हो रहा है वो दिखा रखा है कि व्यू और अपडेट्स, यानी एक सेकंड, इससे पहले आप एक बार ये देखें, नीचे नीचे जाके ये जो फॉर्म 16 है इसको आप छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो नीचे ही नीचे ये जो ग्रीन कलर का जो लिंक है, यानी कि अपडेट इनोवेशन डिक्लेरेशन। ठीक है, इस डिक्लेरेशन को अपन क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में अपने पास में और एक नया पेज खुलेगा, और इस पेज को खुलने के बाद में आप देखना कि आपका जीए तराशी आप किस प्रकार से फिल करते हैं। ठीक है,
सामने आपका ये पूरा डिटेल है जो आ गया है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं आपकी कितनी जो ईयरली ग्रोस सैलरी है वो कितनी है, और आपका टैक्सेबल कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, ये पूरा डिटेल आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स कंप्लीट कितना है, टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है आपका, और ग्रोस टोटल इनकम ए प्लस बी प्लस सी किस प्रकार से, यानी कि तीन इसमें दिखा रखा है कि इनकम फ्रॉम सैलरी ए ऑप्शन ए है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपकी कितनी आ रही है तो उससे 0 है, और ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि आपके यानी कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई अदर भी सोर्सेज हैं इनकम के। तो यानी कि इसमें तीन चीजों में सैलरी को डिवाइड किया है। एक तो सैलरी इनकम ए पे है, बी पे है यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी पे मकान वकान बना रखे हैं, फ्लैट बना रखे हैं, वहां से अगर इनकम आ रही है, या फिर अदर सोर्सेज अगर से भी आ रहा है तो वो तीसरा वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर करने के बाद में यहाँ पे देखना, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे लास्ट ये कोने में है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन को अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन को अपन ने क्लिक किया, जैसे ही डिक्लेरेशन को अपन क्लिक करते हैं तो अपने सामने और एक नया पेज खुल करके आ गया है। ठीक है, नया पेज खुल करके आ गया। नहीं, यहां पे आपको एक थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, आप यहां पे जो आपका डिटेल्स है उसको आप एक बार मैच कर लें, उसको आप एक बार मैच कर लें कि टैक्सेबल इनकम कितनी है, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम सोर्सेज, यानी कि और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन, और पूरा इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रख लेना कि टैक्स जो आपका न्यू स्लैब से कटेगा या ओल्ड स्लैब से कटेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान दे लेना है। यहां पे देखो एक तो न्यू है, अब मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे एक तो न्यू पे क्लिक हो रखा है, अगर आप ओल्ड पे क्लिक करेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसकी सैलरी बहुत कम है। तो ओल्ड पे और न्यू पे, और ओल्ड न्यू पे करने के बाद में ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि न्यू स्लैब के अनुसार अपन को क्या करना है, अपना टैक्स है जो स्लैब फिल करना है। ठीक है, ये सारा करने के बाद में यहाँ पे सबमिट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आर यू श्योर द सबमिट डिक्लेरेशन, यानी कि आप इस बात के लिए कंफर्म हैं, आप तैयार हैं पूर्ण रूप से, यानी आपसे एक बार और परमिशन मांग रहा है कि आप श्योर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म को क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कंफर्म को क्लिक किया, आपने कंफर्म को क्लिक करने के बाद में आपके पास सामने एक पीडीएफ आएगी, आप उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये अपने सामने आ गई है एक पीडीएफ, रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट आईडी आ गई है, रिक्वेस्ट डेट आ गई है, पेंडिंग है, यानी कि जो आपका डीडीओ है या फिर जहां पोस्टिंग है वहां पे फॉरवर्ड टू डीडीओ कर दिया गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के वही है, डाउनलोड हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपना जीए तरासी फिल कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद में आप जो भी अपना टैक्स आईटीआर भरते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने सभी एम्प्लॉय दोस्तों को भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।